हेलो, एक इम्पॉर्टेंट चीज बताऊं आपको। किसी ने कहा कि सर आई डोंट वांट टू यूज कैन, बट इन द सेंस ऑफ कैन आई वांट टू एक्सप्रेस माय व्यूज। ओह माय गॉड, इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। किसी ने कहा कि मैं कैन का यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कैन का सेंस में ही, यानी कैन के सेंस में ही हम अपने फीलिंग को दिखाना चाहते हैं। तो आप बता सकते हो, देखो, यू कैन नॉट टॉक इन दिस क्लास। आप ऐसे बोल सकते हो, यू आर नॉट अलाउड टू टॉक इन द क्लास। In the hello, in the previous class we studied modal auxiliary verbs, right? That means we can say that we started studying modal auxiliary verb, right? Modal auxiliary verb. So just listen to me. First, I would like to recapitulate the things that we studied in the previous class, right? So first we studied about the meaning of it, modal auxiliary verbs. If we talk about, यदि हम बात करते हैं इसके modal auxiliary verbs के, तो ये modal auxiliary verb जो है एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है। पिछले क्लास में मैंने बताया था। यानी यदि हम केवल और केवल बात करें auxiliary verb की, तो ये auxiliary verb जो है किससे बना हुआ है? एक लैटिन वर्ड से, राइट? और उस लैटिन वर्ड का जो नाम है हमारा, वो है ऑक्सिलियम। क्या नाम है? ऑक्सिलियम। क्या नाम है? और इसी ऑक्सिलियम से बना ऑक्सिलियरी। इसका मतलब होता है टू हेल्प और सपोर्ट, राइट? टू हेल्प और सपोर्ट। टू हेल्प और सपोर्ट, इसका मतलब होता है मदद करना या सपोर्ट करना, राइट? सो इसका मेन काम होता है ऑक्सिलियरी वर्ब्स का, मेन वर्ब्स की मदद करना, राइट? सो उसके बाद हमने देखा था इसका पर्पस यदि देखा जाए या मीनिंग देखा जाए, तो ये क्या करता है, ये मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स की हम बात करें तो ये स्पीकर के मूड को बताता है। अरे गेटिंग ना चले, स्पीकर्स के मूड को बताता है या इंटेंशंस को बताता है। तो बोल सकते हैं आप, ये जो बताता है टू शो स्पीकर्स मूड और इंटेंशन, राइट? हेलो एवरीबॉडी। मूड और इंटेंशन को दिखाता है, जिसमें पॉसिबिलिटीज भी आती है, एडवाइस भी आता है, सजेशंस भी आता है, एबिलिटी भी आती है, राइट? ये सब इंटेंशंस हो गए या मूड हो गया स्पीकर्स। इतना चीज़ हम पढ़े थे। आज जो हमारा मेन मकसद है पढ़ने का, यानी आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सो टेक अ हेडलाइन एवरीबॉडी, द फंक्शन ऑफ मॉडल auxiliary verb, right? The function of modal auxiliary verbs. We can say that there are lots of models in English, right? But one by one, we can say that one by one we can study it. So the first model of the day of today is can, C-A-N, right? The use of can. कैन के बारे में यदि देखा जाए, हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कैन की शुरुआत करेंगे। कैन के बारे में देखा जाए तो कैन के अलग अलग यूज होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं। सो एवरीबॉडी, दैट मीन्स किस सिचुएशंस में हमको इसको यूज करना है। वो हिंदी की तरह यदि हम बात करते हैं तो जनरल कहते सकता है, उसके सेंस में कैन का यूज करो। मैं पढ़ सकता हूँ तो आई कैन रीड, मैं बोल सकता हूँ तो आई कैन स्पीक, मैं जा सकता हूँ तो आई कैन गो। बट ये सफिशिएंट है, बस यहीं तक। इसके अलावे बहुत सारे ऐसे यूज है जो हिंदी तो कुछ और होता है, लेकिन हमें इंग्लिश में कैन का यूज करना होता है, राइट? सो उसके लिए हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस किस सिचुएशंस में यूज होता है। कैन के बारे में तो सबसे पहले आप जानते हैं। आर यू गेटिंग नॉट? ओह माय गॉड, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली। हेलो। सो कैन के बारे में यदि कहा जाए तो कैन जो है एक मॉडल है और इसका जो यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू, सबसे पहले हम लोग लिखे यहाँ पे टू एक्सप्रेस। इसका जो यूज करेंगे सबसे पहले एबिलिटी को दिखाने के लिए, हेलो, या इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी बोलो तो
कैपेबिलिटी, एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, क्या बोलेंगे? एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, राइट? सो टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेबिलिटी, इसी को जनरली हम लोग बोलते हैं पावर। डॉक्टर जयकॉल शक्तिमान में कितना पावर, लाइक दिस, राइट? सो कैपेबिलिटी, एबिलिटी और पावर किसको दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं? कैन का, राइट? सपोज if I speak English, hello, that means this is my ability that I can speak English. You know, I'm able to speak English. So this is my ability, right? If you know how to ride a bicycle, that means you can say that I can ride a bicycle. मैं bicycle चला सकता हूँ, मैं English बोल सकता हूँ, right? If you know how to read, then you can say that I know how to read. That means you can read. Yeah, I can read. We can say that like that. समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? Everybody, hello. Oh my God, Subham, you are sleeping. तो यदि हम बात करते हैं, जैसे यदि आपको जानते हैं, यदि आपके अंदर एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी या पावर होता है, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? कैन का, राइट? आर यू गेटिंग और नॉट? सो हियर आई कैन राइट, I can write, right? I can play football, right? I can play football. He can lift 50 kg. वो 50 kg उठा सकता है। Oh my God. तो पावर हो गया, कैपेबिलिटी हो गया, और आई कैन प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, तो ये एबिलिटी हो गया, राइट? आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये मेरी एबिलिटी हो गई कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, राइट? हेलो, आर यू गेटिंग और नॉट एवरीबॉडी? ओह माय गॉड, दैट्स वन नाइस। सो तो पहला हो गया टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेबिलिटी और पावर। दूसरा जानते हैं क्या? दूसरा क्या यूज होता है? देखो, टू एक्सप्रेस टू गिव और आस्क फॉर परमिशन। ओ माय गॉड, टू गिव और आस्क फॉर परमिशन, दैट मीन्स, और ये जो होता है भैया, ये इनफॉर्मल सिचुएशन को दिखाता है एक तरह से। इनफॉर्मल सिचुएशन में ऐसा हम यूज बोलते हैं। सपोज इफ यू वांट, सपोज हेलो, if you want to give permission somebody, that means you want to permit somebody, then you can use can. By using can, you can permit someone. Hello, you can permit someone. Oh my God, can permit. That means सपोज मैं यदि किसी को परमिशन देता हूं, यू कैन गो, राइट? यू कैन गो। इफ आई गिव परमिशन टू समवन, देन वी कैन से यू कैन गो, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो। बोल सकते यू कैन बोरो, स्पेलिंग ये क्या? सो यू कैन बोरो माई water bottle for a moment, मतलब कुछ देर के लिए तुम मेरे वाटर बॉटल ले सकते हो, राइट? हेलो, आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। पीछे यशराज, अंशुमन, क्या कर रहा है तुम? सो रहा है तुम, राइट? सी नंबर देखो, टू एक्सप्रेस, बोल सकते हैं इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं। हेलो, इफ यू वांट टू रिक्वेस्ट समवन, राइट, बाय हेल्पिंग or by using can, you can get permission or you can make request as well, we can say that, right? So आप informal request को दिखाते हैं can का use करके। कैसे दिखाओगे?
जैसे यहाँ दिया गया है, किसी ने परमिशन दिया, यू कैन बोरो माई वाटर बॉटल, राइट, फॉर अ मोमेंट। अब किसी ने कहा कैन आई बोरो योर पेन, कैन आई बोरो योर पेन, आई एम सॉरी, कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारा कलम ले सकता हूँ क्या, कैन आई बोरो योर पेन, हेलो। सो हियर, तो ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होता है, क्या होता है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, जिसमें आप अपने हम उम्र से आप ये परमिशन ले सकते हैं या ऐसा बोल सकते हैं, राइट। उसके बाद कैन कैन यू गिव इट, कैन यू गिव मी सम, कैन यू गिव मी सम बुक्स ऑफ योर्स, कैन यू गिव मी सम बुक्स ऑफ योर्स, क्या कुछ जो तुम्हारी किताबें हैं वो मुझे दे सकते हो या मुझे दोगे। तो सेंस में हम लोग यूज करते हैं, यानी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में हम लोग यूज करते हैं कैन का। हेलो, आर यू गेटिंग और नॉट एवरीबॉडी, हेलो। सो कैन का यूज करते हैं इनफॉर्मल रिक्वेस्ट दिखाने के लिए। मिस्टर शुभम कुमार, लुक एट द बोर्ड मैन, ए बी सी, नाउ डी, हेलो, दिख रहा है यहाँ से। सो आगे देखिए क्या यूज होता है, टू एक्सप्रेस जनरल पॉसिबिलिटी, हेलो, oh my god, I'm sorry, possibilities, जनरल पॉसिबिलिटी, जनरल पॉसिबिलिटी मतलब वैसा चीज जो पॉसिबल हो सकता है। अब क्या क्या चीज होगा जो जनरल पॉसिबिलिटी के अंतर्गत आएगा, लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है, राइट। ये किस पॉसिबिलिटी को दिखाता है, लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है। आर यू गेटिंग or not? Right. So if I say teacher can come today, जैसे कभी कभी बोलते हैं it can be dangerous, वास्तव में ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को भी दिखाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, हेलो हेलो, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी वो भी हो गया और जनरल पॉसिबिलिटी भी हो गया, इसके लिए यूज करते हैं, राइट। और उसके बाद सुनिए ध्यान से, इट कैन बी डेंजरस, राइट, राधा कैन एक्सप्लेन दिस, ये नहीं तो राधा कैन टॉक टू हिम, राधा कैन टॉक टू हिम। देखा जाए तो ये एबिलिटी को भी दिखाता है और ये जनरल पॉसिबिलिटी को भी दिखाता है। लास्ट वाला सेंटेंस यदि देखा जाए तो टॉक करने की एबिलिटी भी दिखा दिया। अब ये आपके इंटेंशन पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हो सकता है राधा इज नॉट एबल टू टॉक टू समवन, राइट, हेलो, आर यू गेटिंग और नॉट, एंड आप बोल रहे हो कि राधा कैन टॉक टू हिम, राधा बात कर सकती है, राइट। सपोज करो उसको भेज दिया गया, बजाओ उसे बात करो, अब वो बात नहीं कर पा रही है, राइट। सो आप यहाँ आप आपस में डिस्कस कर रहे हो कि शी कैन टॉक टू हिम, कि वो बात कर सके। मतलब आप बोल रहे हो और उसके बाद कोई दूसरा बोल रहा है कि मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, राइट। सो यहाँ पे दो सिचुएशंस आ रहे हैं, बात कर भी सकती, नहीं भी कर सकती, तो पॉसिबिलिटी है कि यदि वो बात कर भी सकती है और कैपेबिलिटी को भी दिखा रहा है, राइट। सो यहाँ पे राधा कैन टॉक टू हिम, सो ये हो गया, राइट, जनरल पॉसिबिलिटी या थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज के लिए। उसके बाद एक होता है टू एक्सप्रेस we can say that nature, right, नेचर को दिखाने के लिए भी यूज करते हैं, हेलो, नेचर, ओ माय गॉड, नेचर क्या। अब देखो सांप की यदि हम बात करते हैं, सांप की नेचर देखो, तो सांप का क्या नेचर होता है, बाइट करना, क्या होता है, बाइट करना। तो बोल सकते हैं अ स्नेक कैन बाइट, अ स्नेक कैन बाइट। ओ माय गॉड, जो धोखेबाज इंसान होता है वो जो धोखा देते रहता है, तो धोखा दे सकता है ना, हेलो। बोल सकते हैं कि अ डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीट अस,
ओ माय गॉड, मतलब जो धोखेबाज इंसान होते हैं वो धोखा दे सकते हैं, राइट? सो हियर वी कैन यूज कैन फॉर शोइंग नेचर, राइट? सो यू कैन से दैट स्नेक कैन bite us. A snake can bite us, right? A deceitful person can deceive us, right? You can say that a sant cannot harm anyone. एक साधु जो होते हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, राइट? अ सेंट कैन नॉट हार्म एनीवन. सो देखो एक चीज याद रखना, कैन के साथ यदि नॉट लगाते हैं तो ऐसे लिखना सही होगा. ऐसे यदि लिखते हैं कैन और उसके बाद हम ऐसे लिखते हैं तो भैया गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, राइट? हेलो एवरीबॉडी. सो एक और लास्ट है कैन का यूज टू एक्सप्रेस अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं. हेलो, अपॉर्चुनिटी दिखाता है एलिजिबिलिटी को. किसको दिखाता है? एलिजिबिलिटी. सपोज करो जैसे बोल सकते हैं, जैसे यू कैन फिल दिस वैकेंसी. तो आपके पास एक एलिजिबिलिटी भी बन गया, एक अपॉर्चुनिटी भी मिल गया कि आप उस वैकेंसी को फिल अप कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो. यू कैन फिल द वैकेंसी, राइट? यू कैन फिल द वैकेंसीज फॉर्म. You can fill this vacancies form. Yeah, you can fill this form of the vacancy, right? You can fill this vacancies form, right? उसके बाद you can get the job in this company. You can get the job in this company. आप इस कंपनी में जॉब ले सकते हो, राइट? हेलो, एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं आपको. किसी ने कहा कि सर आई डोंट वांट टू यूज कैन, बट इन द सेंस ऑफ कैन आई वांट टू एक्सप्रेस माय व्यूज. ओ माय गॉड, इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल. किसी ने कहा कि मैं कैन का यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कैन का सेंस में ही, यानी कैन के सेंस में ही हम अपने फीलिंग को दिखाना चाहते हैं. तो आप बता सकते हो, देखो पहले था एबल, यहाँ पे जैसे आप कोई इंग्लिश बोल सकता है, राइट? या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, या बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश. तो आई कैन स्पीक इंग्लिश की जगह पे मैं बोल सकता हूँ आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश. सो भैया बी फॉर्म के साथ, देखना ध्यान से, बी फॉर्म के साथ आप एबल टू का यूज कर दो. आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू गो देयर, she is able to handle the class, she is able to teach mathematics, right? That means she can teach mathematics. Instead of saying this, you can use able to. Are you getting or not? अब किसी ने कहा able और भी कई तरीके से बना सकते हैं. बिल्कुल बना सकते हैं. ये बाबू भैया आप सो रहे हैं. You can sleep in this class. You can sleep in this class, right? देखो capable of, उतना भी खराब नहीं पढ़ाता हूँ भैया जो आप सो जाएंगे. देखो कैपेबल ऑफ दैट मीन्स आप एबल ऑफ की जगह पे कैपेबल ऑफ का यूज करते हो. और एक चीज ध्यान रखना, कैपेबल के साथ ऑफ का यूज कर सकते हैं, राइट? आई एम कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. माई ब्रदर इज कैपेबल ऑफ राइडिंग अ बाइक, राइट? मेरा भाई जो है वो बाइक चला सकता है. My brother is capable of riding a bike, right? You all are capable of participating in this competition. We can say that, right? Hello. So आप क्या कर सकते हो? कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए योग्य हो सकते हो. तो able to और capable of का यूज कर सकते हैं. can का यूज यदि नहीं करते हो उसके लिए, right? परमिशन के लिए परमिट का यूज कर सकते हो. परमिट. हेलो एवरीबॉडी. दो वर्ड यूज कर सकते हो, एक तो परमिट का और दूसरा अलाउ का यूज कर सकते हो.
देखो, जैसे यदि हमने अभी तुरंत देखा कि कैन का यूज हम नहीं करना चाहते हैं सर, लेकिन कुछ जो कैन के सेंस में हम अपने एक्सप्रेशंस को शेयर करना चाहते हैं तो आप परमिट या अलाउ का भी यूज कर सकते हो। यू कैन नॉट टॉक इन दिस क्लास, आप इस क्लास में बात नहीं कर सकते। हेलो, you are not allowed to talk in the class, are you getting or not? So बी फॉर्म के साथ आपको क्या करना होगा, परमिटेड करना होगा, अलाउड करना होगा और टू का यूज करके उसके बाद लगाना होगा। आर यू गेटिंग और नॉट? देखो, मैं बोल सकता हूँ जैसे आप इस क्लास में बात नहीं कर सकते, यू कैन नॉट टॉक इन दिस क्लास। आप ऐसे भी बोल सकते हो, यू आर नॉट अलाउड टू टॉक इन द क्लास, आप बाहर नहीं जा सकते। यू आर नॉट परमिटेड टू गो आउट। आर यू गेटिंग और नॉट एवरीबॉडी? हेलो। So you are not permitted to go out. You are not permitted to sit down here. You cannot sit here. You are not permitted to sit here, right? So permit और allowed का use करके हम लोग can का sense भी दे सकते हैं। Are you getting or not everybody? Hello. So हमने देखा can का use, कि can का use किस तरह से करते हैं। So समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, could का use देखेंगे। पहले आप इसको छापिए बढ़िया से।